बक्सर में एक ट्रेन बेपटरी होती है और 5 दिनों तक ये रेलवे लाइन ठप रहती है। ट्रेनों का कोई परिचालन नहीं होता है और 5 दिन बाद जैसे ही इस पर रेलवे अपनी तरफ से सारा काम ठीक करता है, इस पटरी पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होता है और अगले ही दिन फिर से ठीक वैसा ही कांड हुआ है। फिर से एक ट्रेन बेपटरी हो जाती है और दोबारा से ये रेलवे लाइन एकदम से ठप हो गया है। बक्सर का रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन उसके समीप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होती है और इसके बाद अगले 5 दिनों तक ये रेलवे लाइन दानापुर बक्सर रेलखंड जो है वो एकदम से ठप रहा था। और इसके अगले दिन डुमरांव में फिर से सेम वैसा ही घटना हुआ है। फिर से बक्सर के जैसे ही वही कारण के चलते ट्रेन बेपटरी होती है और दोबारा से ये रेलवे लाइन एकदम से ठप पड़ गया है। और इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि जो ये रेलवे ट्रैक है इसमें भारी दिक्कत है, इसके बावजूद भी लगातार इस पे ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। और जैसा कि बक्सर में हुआ था, मौत के आंकड़े तो कम रह गए, लेकिन अगर रेलवे ने सुधार नहीं किया तो शायद इसके बाद और बड़ा दुर्घटना देखने को मिल जाए, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जैसा कि बक्सर वाले कांड में हुआ था कि ट्रेन को मेन लाइन से जैसे ही लूप लाइन में शिफ्ट किया जाता है, अब वहां पे भले वो गलती से हुआ था, लेकिन जैसे ही लूप लाइन पे ट्रेन अभी गई थी और मात्र 1-2 सेकंड के अंदर सारा कांड हो गया। और ठीक कल भी वही चीज हुआ है। ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ बदलती है और जैसे ही अभी इंजन क्रॉस करता है तब तक सारा कांड पुराने जैसे होता है, ट्रेन बेपटरी हो जाती है। अब यहाँ अब की बार कहाँ पे ये दुर्घटना हुआ है और ये इसके पीछे का कारण क्या कुछ बताया जा रहा है, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दानापुर बक्सर रेलखंड अभी एकदम से अपनी पटरी में आने वाली समस्याओं के चलते, खराब ट्रैक के चलते एकदम से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले 11 तारीख को जब एक ट्रेन बेपटरी होती है और जिस प्रकार से वो दुर्घटना होता है, देखकर अपने आप में भयावह स्थिति थी। शायद ही ऐसा होता है कि जब कोई ट्रेन बेपटरी हो और जितनी की जितनी बोगियां हैं, उस ट्रेन में 21 बोगी थी, सारी की सारी बोगियां बेपटरी हो गई थी और ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी, काफी भयावह स्थिति थी। उसके बाद 5 दिनों तक ये रेलखंड दानापुर बक्सर रेलखंड ये ट्रैक बंद रहा था। इसको पूरी तरीके से ठीक किया गया, पूरा ट्रैक एकदम टूट चुका था, उसको ठीक किया गया। हालांकि फिर से जब उसका ट्रायल चल रहा था, इसका जांच हो रहा था, तब एक ट्रेन बेपटरी हो गई थी, ऐसी जानकारी मिल रही थी। इसके बावजूद भी सब कुछ ठीक करके इस ट्रैक को दुरुस्त किया गया और इस पे जो ट्रेनों का परिचालन था उसको शुरू किया गया। इसी रविवार को यानी 2 दिन पहले ये परिचालन शुरू होता है और उसके अगले ही दिन दूसरी ट्रेन ठीक इसी रेलखंड पे बेपटरी हो जाती है। अब इस बार पंडित दीनदयाल जंक्शन से एक ट्रेन आ रही थी और वो पटना की तरफ आ रही थी, यानी इसी रेलखंड से जो दानापुर से बक्सर होकर जो आने वाला ट्रेन रेलखंड है, वही रेलखंड से दीनदयाल जंक्शन से पटना की ओर एक ट्रेन आ रही थी। अब इसमें सौभाग्य कह लें या जो भी कारण हो, ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी, बल्कि ये एनएमजी पार्सल वैन है जो रेलवे का सामान लेकर जाती है। अगर कहीं पे मेंटेनेंस का काम हो रहा हो तो इसमें ये सारा सामान जाता है। और यही एनएमजी पार्सल वैन जब डुमरांव स्टेशन पे आती है तो यहीं पे इसको शिफ्ट करना था। अब मेन लाइन से ये चल के आ रही थी और इसको लूप लाइन में ले जाना था और ये ठीक वही काम था जो पिछली बार बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ हुआ था। जैसे ही इस पार्सल वैन को ये निर्देश मिलता है कि अब इसके जो लाइन है उसको ट्रैक को चेंज करना है, इसको मेन लाइन से, जो मेन लाइन होता है जो 2 स्टेशनों को जोड़ता है, उस मेन लाइन से इसको लूप लाइन में शिफ्ट करना था जो स्टेशन के बीच में होता है, यानी जो ट्रैक के चेंज करने का काम आता है। और जैसे ही लूप लाइन में ट्रेन का एक अभी मात्र इंजन ही गया था, उसके पीछे वाला डब्बा पटरी से उतरता है और फिर से पुराने वाले कांड की तरह एकदम जोरदार झटका लगता है, जोर का आवाज आता है। लेकिन इस बार गनीमत ये रही कि इसका स्पीड स्लो था। पहले से पता था कि लूप लाइन में जाना है तो जानबूझ के इसके स्पीड को काफी स्लो कर दिया गया था और एकदम से स्लो स्पीड में भी काफी कम डब्बा रहने के बावजूद भी जब ट्रेन अभी एंट्री ही कर रहा था तब झटका लगा और पूरा पटरी से ट्रेन उतर जाती है। इसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि जब लूप लाइन इतनी कमजोर है तब बार बार इसका यूज क्यों हो रहा है, और किसी भी स्टेशन पर लूप लाइन इतनी कमजोर है और तब भी इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि अगर इसके बाद कोई बड़ा दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या हो गया। लक अच्छा था कि पार्सल वैन धीरे धीरे लूप लाइन में आगे बढ़ रही थी। नतीजा हुआ कि जैसे ही एक डब्बा बेपटरी हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और स्पीड धीरा था, जिसके चलते जो पीछे के डब्बे थे वो एक दूसरे पर चढ़े नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ और पीछे के डब्बे ब्रेक लगने के बाद वैसे ही स्थिर खड़े हो गए। और इसके बाद
इस लाइन पर जो परिचालन था वो एकदम से ठप हो गया है। 5 दिन बाद इस पे लाइन का जो ट्रेनों का परिचालन था वो शुरू हुआ था और फिर दोबारा से ये लाइन बंद हो गई है। जो डाउन ट्रेनें आती हैं वो सारी अब बंद हो गई हैं और इसके बाद से अब फिर से इसको ट्रेन को हटाने में और पटरी को ठीक करने का काम जारी है। बाकी आप इस पे क्या कहेंगे? रेलवे इसके प्रति क्या ये गलत रवैया अपना रहा है? जो लूप लाइन है उसको ठीक करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।